कई बार सिनेमा सिर्फ कहानी नहीं सुनाता, वो सच दिखाता है और यही सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाती है। ये हैं 9 इंडियन कंट्रोवर्शियल मूवीज जिन्होंने अपनी सोच, अपने विजुअल्स और अपनी सच्चाई से लोगों की नजरों में हलचल मचा दी। कहीं कहानी ने सवाल उठाए तो कहीं किरदारों ने समाज के कंफर्ट जोन को तोड़ दिया। इन फिल्मों में कोई दिखावा नहीं, बस ऐसी सच्चाई है जिसे अनदेखा करना आसान नहीं। तो चलिए देखते हैं टॉप 9 कंट्रोवर्शियल इंडियन मूवीज जिन्होंने अपनी फियरलेस स्टोरी टेलिंग और अनकॉम्प्रोमाइजिंग इमोशंस से इंडियन सिनेमा की सीमाएं और सोच दोनों बदल दी। नंबर 9, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। 2024 मुंबई की चमक के नीचे छिपा है एक ऐसा सच जहां हर औरत अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है। ऑल वी इमेजिन एज लाइट 2024 3 औरतों की कहानी है। एक जिसका घर किसी बिल्डर की ग्रीड की वजह से छिनने वाला है, दूसरी जो अपने लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज में स्लोली खो रही है, और तीसरी जो सिर्फ एक प्राइवेट जगह ढूंढ रही है जहां वो खुद को आजाद महसूस कर सके। ये कहानी दिखाती है कि शहर जितना बड़ा होता है उसके अंदर लोनलीनेस उतनी गहरी होती है। कहीं प्यार अधूरा है, कहीं उम्मीद थकी हुई, और कहीं जिंदगी बस कॉम्प्रोमाइज बन चुकी है। इस फिल्म में चमक नहीं, बस रॉ रियलिटी है। वो दर्द जो दिखाया नहीं जाता, बस महसूस होता है। ऑल वी इमेजिन एज लाइट 2024, इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। नंबर 8, न्यूड 2018। ये एक ऐसी कहानी है जो समाज के उस हिस्से को दिखाती है जहां सर्वाइवल ही सबसे बड़ा सवाल है। यमुना अपने अब्यूजिव पति को छोड़कर अपने बेटे लक्ष्मण के साथ मुंबई आती है ताकि उसे एक बेहतर जिंदगी दे सके, पर इस बड़े शहर में इज्जत और रोजगार दोनों ही आसानी से नहीं मिलते। वो अपनी मासी चंद्रा के साथ रहने लगती है जो एक आर्ट स्कूल में काम करती है, लेकिन वहाँ का सच यमुना को हिला देता है। चंद्रा न्यूड मॉडलिंग करती है और उसे समझाती है कि यहाँ शरीर को हवस से नहीं, एक सब्जेक्ट की तरह देखा जाता है। मजबूरी और मदरहुड के बीच यमुना भी इस काम में उतरती है, पर सोसाइटी की नजर अब भी वही रहती है, तिरस्कार और दोहरे स्टैंडर्ड्स से भरी। ये फिल्म अनकंफर्टेबल है क्योंकि ये दिखाती है कि जब पेट और सेल्फ रिस्पेक्ट टकराते हैं तो जीत किसी की भी नहीं होती। न्यूड 2018, इसे देखने के लिए आपको इंटरनेट की शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नंबर 7, फ्लैशबैक 2025। ये एक ऐसी कहानी है जो उम्र और अट्रैक्शन की उन सीमाओं को छूती है जिनके बारे में लोग सोचते तो हैं पर बोलने से डरते हैं। फिल्म में एक यंग लड़का है जो अपने से कहीं बड़ी उम्र की औरत की तरफ खिंचाव महसूस करता है। न क्यूरियोसिटी में है, न प्यार में, बस एक ऐसी बेचैनी जो खुद उसे भी समझ नहीं आती। वो औरत उसकी पड़ोसी है और धीरे धीरे उसकी हर हरकत, उसकी आवाज, उसकी मौजूदगी उस लड़के के माइंड में एक ऑब्सेशन बन जाती है। इनोसेंस और डिजायर के बीच की वो थिन लाइन यहाँ धुंधली पड़ जाती है। कुछ सीन्स इतने रॉ हैं कि देखने में डिस्कम्फर्ट होता है, पर वहीं फिल्म का असर भी है। फ्लैशबैक 2025 ये सवाल छोड़ती है कि अट्रैक्शन हमेशा गलत होता है या बस हालात ही उसे गलत बना देते हैं। इसे आप YouTube और डेली मोशन देख सकते हो। नंबर 6, सोजिदारा 2019। ये एक ऐसी कहानी है जहां हर किरदार अपने अतीत से भाग रहा है, लेकिन मंजिल कहीं नजर नहीं आती। शंकर, जो अपने घर और अपने प्यार से भाग चुका है, एक अजीब मोड़ पर पद्मा नाम की औरत से टकराता है। एक ऐसी औरत जो अपनी पहचान खो चुकी है और अब खुद को फिर से ढूंढने की कोशिश कर रही है। शंकर के पास यादें हैं जो उसे हर वक्त सताती हैं, जबकि पद्मा के पास कोई याद नहीं जिसे वो याद कर सके। दोनों के बीच एक खामोश रिश्ता बनता है जो दर्द से ज्यादा सुकून जैसा लगता है, लेकिन शहर की दीवारों के पीछे सब कुछ उतना सीधा नहीं है। पास ही रहने वाली राजी, जो टीवी में काम करने का सपना देखती है, अपनी एम्बिशन की कीमत अपने ही शरीर और इज्जत से चुकाती है। और जब पद्मा का पति, एक पागलपंती से भरा आदमी, इस सब में दाखिल होता है तो कहानी धीरे धीरे टूटने लगती है। सुजिदारा 2019 दिखाती है कि जब जिंदगी हद से ज्यादा उलझ जाती है तो सही या गलत कुछ भी नहीं बचता। इसे आप ZEE5 पर देख सकते हैं। नंबर 5, लव एंड शुक्ला 2017। मुंबई की उस सच्चाई को दिखाती है जहां प्राइवेसी एक लग्जरी है। शुक्ला एक ऑटो ड्राइवर है जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से आता है, पर जिंदगी की बेसिक चीजें भी कभी महसूस नहीं कर पाया। न प्यार, न नजदीकी, न अपना पर्सनल स्पेस। उसकी अरेंज्ड मैरिज अचानक हो जाती है और अब उसे अपनी नई पत्नी के साथ एक ही कमरे में पूरी जॉइंट फैमिली के बीच रहना पड़ता है, जहां हर आवाज दीवार पार सुनाई देती है। दोनों के बीच अट्रैक्शन है पर जगह नहीं, डिजायर है पर मौका नहीं। रातों में सिर्फ एक पतली सी दीवार, कुछ पुराने सूटकेस और शर्म की परतें उनके बीच होती हैं। फिल्म बिना चीखे चिल्लाए बताती है कि इस शहर में लोग अपनी जरूरतों के लिए जूझते हैं और कभी-कभी प्यार करना भी एक स्ट्रगल बन जाता है। ये है लव एंड शुक्ला 2017। इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। नंबर 4, रंग रसिया 2008।
एक कलाकार जब अपने कैनवास पर हदें तोड़ देता है तो समाज उसे भगवान नहीं, गुनहगार बना देता है। एक पेंटर जो देवी देवताओं को इंसानी रूप में दिखाना चाहता है, उनकी सुंदरता और हकीकत दोनों को, लेकिन यही हकीकत लोगों के लिए असहज बन जाती है। उसकी जिंदगी में एक औरत आती है जो उसकी म्यूज भी है और उसकी बर्बादी की वजह भी। प्यार और कला के बीच की लकीर धीरे धीरे धुंधली होती जाती है और वही हाथ जो कभी ब्रश चलाते थे अब अदालत के कटघरे में कांपते हैं। भीड़ उसकी पेंटिंग्स को अश्लील कहकर फाड़ देती है और उसकी कला जो इज्जत दिलानी थी वही उसे बर्बाद कर देती है। ये कहानी बताती है कि जब सोसाइटी अपनी मर्यादा को कला पर थोपती है तो आर्टिस्ट के लिए बस 2 रास्ते बचते हैं, या तो झुको या जलो। ये है रंग रसिया 2008। इसे आप Z5 और YouTube पर देख सकते हो। नंबर 3, लूडो 2015। 4 टीनेजर्स बबाई, पेले, रिया और पायाल एक रोमांचक रात बिताने की चाह में शहर की गलियों में घूमते हैं, पर ये रात उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी बन जाती है। एक बंद शॉपिंग मॉल में शरण लेते हुए उन्हें एक अजीब बूढ़ा जोड़ा मिलता है जो उन्हें लूडो नाम का एक पुराना गेम खेलने का प्रस्ताव देता है। लेकिन ये कोई आम खेल नहीं, पासे हड्डियों से बने हैं और हर चाल किसी की जान ले सकती है। धीरे धीरे वो समझने लगते हैं कि इस खेल की जड़ें सदियों पुरानी हैं, जहां एक जोड़े के पाप ने एक ऐसा श्राप जन्म दिया था जो अब तक जिंदा है। मॉल की दीवारों में खून की गंध है और डाइस की हर आवाज मौत का इशारा करती है। लूडो 2015 एक डिस्टर्बिंग और सिंबॉलिक कहानी है जो दिखाती है कि कुछ खेल सिर्फ खेलने के लिए नहीं होते, वो लेने आते हैं। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। नंबर 2, द शेमलेस 2024। रात के सन्नाटे में एक औरत भाग रही है, हाथों पर खून, आंखों में डर और दिल में सिर्फ आजादी की चाह। उसने दिल्ली के एक पुलिस अधिकारी की जान ली है और अब पूरा सिस्टम उसके पीछे पड़ा है। वो छुपती है एक ऐसी बस्ती में जहां औरतों का नाम नहीं, बस काम होता है। एक रेड लाइट कॉलोनी जहां हर चेहरा दर्द की कहानी है। वहां वो नई पहचान बनाकर रहने लगती है, रेणुका के नाम से। लेकिन तभी उसकी मुलाकात होती है देविका से, एक मासूम लड़की जो धर्म और परंपरा के नाम पर वेश्यावृत्ति में झोंकी गई है। दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनता है, डर और मोहब्बत का, पाप और मुक्ति का। लेकिन इस दुनिया में भागने की कोई जगह नहीं। द शेमलेस 2024 समाज की उसी सच्चाई को खोलती है जिसे देखने से सब कतराते हैं। इसे देखने के लिए आपको इंटरनेट की शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नंबर 1, माय क्लाइंट्स वाइफ 2020। एक आदमी जेल में बंद है। आरोप है कि उसने अपनी पत्नी को बुरी तरह पीटा है, लेकिन उसका कहना है कि सब झूठ है, उसे फंसाया गया है। दूसरी तरफ वही औरत जो खुद को रोज के शारीरिक और मानसिक अत्याचार की शिकार बताती है। अब इस झूठ और सच के बीच फंसता है एक वकील जो इन दोनों की जिंदगी की गहराई में उतरता है और वहां उसे सिर्फ एक कहानी नहीं, कई चेहरे नजर आते हैं। ब्रूजेस जो कुछ और कहते हैं और आंखें जो बिल्कुल अलग कहानी बयां करती हैं। हर बातचीत में एक नया ट्विस्ट, हर सवाल के पीछे एक और धोखा। धीरे धीरे ये साफ होने लगता है कि ये रिश्ता सिर्फ प्यार और नफरत का नहीं, बल्कि मैनिपुलेशन और रिवेंज का खेल भी है। कुछ सीन्स इतने अनकंफर्टेबल हैं कि व्यूअर को भी तय करना मुश्किल पड़ता है कि असली दोषी कौन है। ये है माय क्लाइंट्स वाइफ 2020। इसे आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हो।